ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 जुलाई 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ये दुख के दिन पूरे हो रहे हैं। ये दुख के दिन पूरे हो रहे हैं। इसीलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ये दुख के दिन पूरे हो रहे हैं। इसीलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। वापस पुरानी बातें याद करना, फिर खुद को दुखी करना, फिर अपने कर्मों को कूटना, इससे अच्छे पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। अब दुख के दिन पूरे हुए। घर जाना है ना, घर जाना है, नई दुनिया में आना है। तो इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। आज का प्रश्न, तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? उत्तर, अभी अभी शरीर निर्वार्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी। अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी। देह की स्मृति बिगर कर्म तो हो नहीं सकता। देह की स्मृति बिगर कर्म तो हो नहीं सकता। इसलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन जाओ। देह की स्मृति बिगर कर्म तो हो नहीं सकता। इसीलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर नहीं सकता। तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? उत्तर, अभी अभी शरीर निर्वार्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी। देह की स्मृति बिगर कर्म तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर नहीं सकता। क्योंकि देह की स्मृति तो रहेगी, पर तुरंत देही अभिमानी अवस्था। कर्म किया, कर्म के लिए देह का आधार लिया और फिर वापिस से देही अभिमानी अवस्था। ये अभ्यास चलता रहे। आज का गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहों ने अथवा बच्चों ने ये गीत सुना। इसको कहा जाता है ज्ञान का गीत। ये गीत तो बहुत अच्छा है। तुम आत्मा अब जाग गई हो। ड्रामा के राज को भी अभी तुम जान गए हो। भक्ति मार्ग का तो कौतुक देख लिया है ना। जो कुछ बीता वे तुम्हारी बुद्धि में है। तुम अपने बीते हुए 84 जन्मों की हिस्ट्री को जानते हो और बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई है।
अब यह है नई दुनिया के लिए नई बातें, और बाप द्वारा तुम नई बातें सुनते हो। बाप बच्चों को धीरज देते हैं, बच्चे अब नई दुनिया में चलना है तो पुरानी बातों को भूल जाओ। ये वेद शास्त्र जो भी भक्ति मार्ग की सामग्री है ये सब खत्म होनी है। वहां भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं रहता, वहां तो भक्ति का फल मिल जाता है। भक्तों को बाप आकर फल देते हैं। बच्चों ने जाना बाप कैसे आकर भक्ति का फल देते हैं। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है उनको जरूर जास्ती फल मिलेगा। ज्ञान का पुरुषार्थ भी वह जास्ती करेगा। जिसने जास्ती भक्ति की उसे फल भी जास्ती मिलेगा, ज्ञान का पुरुषार्थ भी वह जास्ती करेगा। तुम जानते हो हम आत्माओं ने जास्ती भक्ति की है, जरूर ज्ञान में भी वे तीखे जाएंगे, तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद पाएंगे। अब ज्ञान और योग के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है। देही अभिमानी हो रहना है, फिर देहधारी भी होना है। कर्म करते हुए बाप को याद करना है। देह बिगड़ तो हम कर्म कर ना सके। यह तो ठीक है बाबा को याद करना है, परंतु अपने को आत्मा समझें। देह को भुला देने से काम नहीं होगा, कर्म तो करना ही है। बाप की याद में बहुत मजा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु फिर भी पेट को भोजन तो चाहिए। देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं। भल अपने को आत्मा भी समझे, परंतु परमात्मा का परिचय ही नहीं। भल समझे हम आत्मा अविनाशी हैं, यह शरीर विनाशी है, परंतु यह समझने से भी कर्म विनाशी नहीं होंगे। अब कहते भी हैं पुण्य आत्मा पतित आत्मा, मैं आत्मा हूं, मेरा ये शरीर है, यह तो कॉमन बात है। देह को स्मृति में भी रहती है, तो मूल बात है बाप समझाते कि मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ देह अभिमान में तो आना है, माना देह के भान में आना। उसे कहा ये देह अभिमान, ये नहीं, देह के भान में आना। देह को खिलाना भी है। देह बिगड़ तो कुछ कर नहीं सकते। हर जन्म में अपना शरीर निर्वाह करते आए हो। कर्म करते हुए भी अपने माशूक को याद रखना है। उस माशूक का किसी को पूरा पता ही नहीं है। उस माशूक अथवा बाप से हमको वर्षा मिलना है, उन्हीं की याद से विक्रम विनाश हो, और कोई तरीका भी नहीं है। अब तो ये कोई नहीं समझाते। तुम बच्चे अभी नई बातें सुनते हो। तुम जानते हो अभी हमें घर जाने का रास्ता मिला है। अपने घर जाकर फिर राजधानी में आएंगे। बाबा नया मकान बनाते हैं तो जरूर दिल होगी ना कि उसमें जाकर बैठे। अब तुमको रास्ता मिला है जिसको और कोई नहीं जानते। कितने भी यज्ञ तप आदि करते, माथा फोड़ते रहते हैं, सदगति को पा नहीं सकते। इस दुनिया से उस दुनिया में जा नहीं सकते। तो ये भी समझना चाहिए। अब शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है, इसीलिए मनुष्यों की बुद्धि काम ही नहीं करती है। तुम अच्छी रीति समझ सकते हो। कल की बात है, भारत जो स्वर्ग था, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, और देवी देवता धर्म वाले बहुत सुख देने वाला है। ये जो देवी देवता धर्म में बहुत सुख देने वाला है, और भारत जैसा सुख कोई भी पा ही नहीं सकता। और स्वर्ग में तो और कोई धर्म वाला जा ना सके, और तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो ना सके, कितना भी प्रयत्न करे, धन खर्च करे, फिर भी स्वर्ग में जो सुख है ना वह मिल ना सके, भले कितना भी धन खर्च करे। अब किसको हेल्थ होगी तो वेल्थ नहीं होगी, किसको वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी। तो ये है ही दुख की दुनिया। तो अब बाप कहते हैं हे आत्माएं जागो, तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कितनी जागृति आई है।
तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। बाप जानी जानन हार है ना, है ना। इसका मतलब यह नहीं कि सबके दिलों को जानता है। ये कौन है, कितना समझाते हैं, ये कहां तक पवित्र रहते हैं, कहां तक बाबा को याद करते हैं, मैं हर एक का ये ख्याल क्यों बैठ करूं। हम तो रास्ता बताते हैं कि तुम आत्माओं को अपने परम पिता परमात्मा को याद करना है, इस सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना है। देही अभिमानी तो जरूर बनना है। देह अभिमानी बनने के कारण तुम्हारी ये दुर्गति हुई है। अब तुमको बाप को याद करना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल से फूल समान बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। और देवताओं को तो शंख आदि नहीं है। अब ये ज्ञान शंख आदि तुम ब्राह्मणों को है। सिख लोग शंख बजाते हैं, बहुत बड़ा आवाज करते हैं। तुम भी ये ज्ञान बैठ देते हो तो बड़ी सभा में लाउड स्पीकर लगाते हो। तुमको यहां लाउड स्पीकर लगाने की दरकार नहीं। टीचर पढ़ाएंगे तो लाउड स्पीकर लगाएंगे क्या? यहां तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है तो विक्रम विनाश होंगे। मैं सर्वशक्तिमान हूं ना। तुम लाउड स्पीकर लगाते हो कि आवाज दूर दूर तक सुनने में आए, और वह भी आगे चल काम में आएगा। तुमको सुनाना यह है कि मौत सामने है, अभी सबको वापिस जाना है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, और गीता में भी लिखा हुआ है कि महाभारत लड़ाई लगी, विनाश हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ? पांडव भी गल मरे। बाप समझाते हैं पहले अगर विनाश हो जाए फिर तो भारत खंड भी खाली हो जाए। भारत तो अविनाशी खंड है, खाली तो होता ही नहीं है। ये खाली नहीं होता। तुम जानते हो परले तो होती ही नहीं है। बाबा अविनाशी है तो उनका बर्थ प्लेस भी अविनाशी है। बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। बाबा सर्व का सद्गति दाता, सुख शांति करता है। जो भी आते हैं कहते हैं शांति चाहिए। अब आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती है? क्यों याद आती है इतनी शांति? शांति धाम आत्माओं का घर है ना। अब घर किसको याद नहीं रहेगा? विलायत में कोई मरता है तो चाहते हैं इनको अपनी जन्मभूमि में ले जाए। ये अगर सबको पता होता कि भारत सर्व के सद्गति दाता, दुख से मुक्ति दिलाने वाले शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, तो उनका बहुत मान होता। एक ही शिव के ऊपर आकर फूल चढ़ाएं। अब तो कितनों के ऊपर फूल चढ़ाते रहते हैं। जो सबको सुख शांति देने वाला है उनका नामो निशान ही गुम कर दिया। जो बाप को अच्छी रीति जानते हैं वही वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। और दुख से लिबरेट करके क्या करेंगे? तुम जानते हो शांति धाम में शांत रहते, सुख धाम में सुख है। शांति धाम की जगह अलग, सुख धाम की जगह अलग, और यह तो है ही दुख धाम। सबको इस समय दुख ही दुख है। अभी तुम जानते हो हम ऐसे सुख में जाते हैं जहां 21 जन्म कोई भी प्रकार का दुख ही नहीं रहेगा। नाम ही है सुखधाम। कितना मीठा नाम है। बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। और ये ज्ञान तुमको बाप सिखला रहे हैं। और सत्युग में आत्मा का ज्ञान है। हम आत्मा ये शरीर छोड़ दूसरा जन्म लेंगे, इसको आत्म अभिमानी कहा जाता है। अब ये है रूहानी नॉलेज जो और कोई दे ना सके। तो रूह को रूहानी बाप ही आकर नॉलेज देते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद देते हैं।
मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अब तुमको रोशनी मिली है, तुम अब अज्ञान नींद से जागे हो। सभी सजनियों का साजन है एक बाप, और बाप कहते मैं तुम्हारा बाप भी हूं, साजन भी हूं, गुरुओं का गुरु भी हूं, सुप्रीम टीचर हूं, सर्व गुरुओं का सद्गति दाता एक ही सतगुरु है। कहते हैं बच्चे मैं सर्व की सद्गति करता हूं, और गति के बाद सद्गति होती है। तो बाप ने समझाया है हर एक की आत्मा को वापिस जाना है। आत्मा ही सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है। कोई कोई का बहुत थोड़ा पार्ट है, आए और गए। जैसे मच्छरों सदृश्य जन्मे और मरे, ऐसे तो बाप से वर्षा नहीं लेते। बाप से वर्षा लिया जाता है पवित्रता सुख शांति का। और बाप तुम आत्माओं को समझाते हैं, बाप तो है निराकार, वह भी इस मुख से आकर समझाते हैं। और शिव बाबा के मंदिर भी बहुत ऊंच ऊंच बनाते हैं, कितना दूर दूर जाते हैं तीर्थों पर, मेले पर, और ऊपर में कोई ज्ञान अमृत पीने का रखा है क्या? रखा है क्या? कितना खर्चा करते हैं। गवर्नमेंट को भी उन्हों के लिए कितने प्रबंध आदि रखने पड़ते हैं, तकलीफ होती है। यहां तीर्थों पर छोटे बच्चों को कैसे ले जाएंगे? बच्चों आदि को कोई ना कोई को संभालने लिए दे जाते हैं, खुद तीर्थ करने चले जाते हैं और बच्चों को किसी ना किसी को संभालने के लिए दे जाते हैं। साथ में नहीं ले जाते हैं क्योंकि वो कठिन है। 2-3 मास यात्रा करते हैं। अब यहां तुम आते हो, तुमको बैठकर सुनना है, पढ़ना है। आज छोटे बच्चे तो नहीं सुनेंगे। अब यहां तुम आई हो ना ज्ञान और योग सीखने, बाप बैठ ज्ञान सुनाते हैं तो कोई आवाज आदि नहीं होना चाहिए। इसीलिए बता रहे हैं कि जैसे उस यात्रा में बच्चों को संभालने के लिए दे जाते हैं, क्योंकि कठिन यात्रा होती है, बच्चों को थोड़ा ले जाएंगे। तो यहां भी क्या करने आए हो? ज्ञान योग सीखने। तो जब बाप ज्ञान योग सिखलाते हैं तो कोई आवाज नहीं होना चाहिए, नहीं तो अटेंशन जाता है। अब शांति से बैठकर अटेंशन देकर सुनना है। अब योग तो बहुत सहज है, कुछ भी काम करते रहो, बुद्धि का योग वहां लगा रहे। बाबा की याद रहने से कमाई बहुत जबरदस्त होती है। और तुम जानते हो हम एवर हेल्दी बनेंगे, अपने साथ बातें करनी होती हैं। बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथ से बनाना है। हाथों से काम भी करो, बाकी याद करो अपने बाप को, तुम्हारा भी कल्याण होगा और याद में रहने से चीज भी अच्छी बनेगी। जो बनाओगे वो भी अच्छा बनेगा क्योंकि याद में बना रहे हो। तुमको विश्व की बादशाही मिलती है, तुम यहां आते ही हो ना लक्ष्मी नारायण बनने। सब कहते हैं हम सूर्यवंशी बनेंगे। तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा इस समय ब्रह्मा सरस्वती हैं, दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण बनेंगे और भविष्य में कोई क्या बनेंगे ऐसे किसके जन्म का पता नहीं है। नेहरू जाकर क्या बना? नेहरू क्या जाकर बना क्या पता। अच्छा कुछ दान किया होगा तो यहां अच्छे कुल में जन्म लेंगे। अभी तुमको पूरा पता पड़ता है। अभी इनका नाम है आदिदेव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती, वही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा इनके साथ बच्चे भी हैं, इनके बच्चे भी साथ हैं, वे भी कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब ये तो पक्का है। सूक्ष्म वतन में भी तुम देखते हो, देवियों के मंदिर में भी बहुत मेले लगते हैं। अभी जगदम्बा तो है एक, उनके फीचर्स भी एक ही होने चाहिए। मम्मा को भी तुम देखते हो
तुम बच्चों के फीचर्स हैं, फिर नाम रख दिए हैं कन्या, कुमारी, अदर कुमारी। तुम जानते हो ये हम ही बनते हैं। हम सब हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी। युगल भी कहते हैं, जो युगल होते हैं वो भी कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, एक बाप के बच्चे हैं। तुम्हारा ही यादगार है। बरोबर तुम बैठ ये नॉलेज लेते हो, देते भी हो ना। अर्थ सहित ये दिलवाड़ा मंदिर है, परंतु ये तुम ही समझा सकते हो। तुम जानते हो हम स्थापना कर रहे हैं, राजयोग से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। फील होता है, महसूस होता है ये सब। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्रचित्त होकर बैठना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्रचित्त होकर बैठना है। कर्मयोगी भी बनना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्रचित्त होकर बैठना है। कर्मयोगी भी बनना है। दूसरा पॉइंट, बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वह सबको बताना है। बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वह सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। आज का वरदान, महान और मेहमान। महान और मेहमान, इन दो समृतियों द्वारा सर्व आकर्षण से मुक्त बनने वाले उपराम व साक्षी हो। महान और मेहमान, इन दो समृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम व साक्षी हो। उपराम व साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए दो बातें ध्यान पर रहे। एक तो मैं आत्मा महान आत्मा हूं, दूसरा मैं आत्मा में इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूं। पुरानी सृष्टि में पुराने शरीर में मेहमान हूं। इस समृति में रहने से स्वतः और सहज ही सर्व कमजोरियां व लगाव की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। महान समझने से जो साधारण कर्म व संकल्प संस्कारों के वश चलते हैं, महान समझने से जो साधारण कर्म व संकल्प संस्कारों के वश चलते हैं वे परिवर्तित हो जाएंगे। महान और मेहमान समझकर चलने से महिमा योग्य भी बन जाएंगे। मान और मेहमान। आज का स्लोगन, सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। यह व्यक्तिशाली ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। पावरफुल मन की निशानी, सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में, सेकंड की रफ्तार में। अब इसी अभ्यास को बढ़ाओ तो याद शक्तिशाली बन जाएगी। सेकंड में चेक करो मन की उड़ान। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में, सेकंड की रफ्तार है।
अब इसी अभ्यास को बढ़ाओ तो याद शक्तिशाली बन जाएगी। ओम शांति